हाय गाइज, आप सभी का फंटेसी बिजनरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज ड्रीम 11 वुमेन्स सुपर स्माश का मैच नंबर 9 सेंट्रल हिंद वुमेन्स और कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन के बीच में खेला जाएगा। इस मैच की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस हमारे पास मैच का जो भी वैल्यूएबल अपडेट आएगा वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। और मेरा फाइनल जो टीम बनेगा वो टीम भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे सीधे चैनल पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर सकते हो। अब बिना देरी किए हुए मैच की बात करते हैं। तो ये जो मैच है ना, वो आज मॉर्निंग में 5 बजे से पुकेकोरा पार्क, न्यू प्लायमाउथ, न्यूजीलैंड में मैच खेला जाएगा। वहाँ की वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच में थोड़े बहुत बारिश आ सकते हैं, लेकिन मैच उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो वहाँ का जो पिच है ना, वो ओवरऑल बैलेंस्ड है। वहाँ पर बैटर और बॉलर दोनों को इक्वल हेल्प मिलता है, और उस पिच पर पेसर्स अधिक विकेट लेते हैं स्पिनर्स की तुलना में। और उस पिच की एवरेज टोटल स्कोर की बात करें तो 116 रनों का है, और वहीं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का भी एवरेज स्कोर उतना का ही है। और उस पिच पर अभी तक 2 T20I इंटरनेशनल मैचेज खेले गए हैं, जिसमें दोनों मैचेज बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं। और उस पिच की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 145 रनों का है, वहीं लोएस्ट स्कोर 134 रनों का है। अब दोनों टीमों ने हेड टू हेड में 10 बार आमने सामने हुई है पिछले 5 सालों में, जिनमें कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम 8-2 से लीड कर रही है। और दोनों टीमों की रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमों ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीते हैं और 2 हारे हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो ऑन द पेपर कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम फेवरेट है। तो हम लोग जो अपनी फैंटेसी की टीम बनाएंगे वो कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन की टीम को फेवरेट मानते हुए बनाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स स्टार्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे कैंटरबरी मैजिशियन वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी केट एंडरसन। तो इसकी बात करें तो इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 4 मैचेज खेलकर 62 रन की हुई है 15.5 के एवरेज से। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 25-11, उसके बाद 0 रन 0 विकेट, फिर 0 रन 1 विकेट, फिर 7 रन। और इस टूर्नामेंट में ये 25 रन 0 विकेट, फिर 24 रन 0 विकेट की हुई है। तो इस टूर्नामेंट की ये दोनों मैच में बैटिंग और बॉलिंग भी की है, तो एक अच्छी पिक रहने वाली है। और एक डिफरेंशियल कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की भी विकल्प रह सकती है, लेकिन इसे ग्रैंड लीग में आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद फ्रांसिस मैके की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और ऑफ ब्रेक बॉलर है, अभी इस टीम की ये कैप्टेंसी भी कर रही है। और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 30 मैच खेलकर 332 रन की हुई है, लगभग 20 के एवरेज से, और 25 विकेट भी ली है। और इसकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट, फिर 61 रन 2 विकेट, फिर 50 रन 0 विकेट, फिर 14 रन 1 विकेट, फिर 32 रन 3 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 22 रन 2 विकेट, फिर 20 रन 1 विकेट। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे, और ये खास करके डेथ में बॉलिंग करने के लिए आती है, तो इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है। और ये एक अच्छी कैप्टेंसी की भी विकल्प है इस मैच के लिए। उसके बाद इजी शार्प की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। और इसकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 5, 36, 10, 45 रनों का है, और वहीं इस टूर्नामेंट में ये 2 और 32 रनों की इनिंग खेली है। तो ये बैटिंग सेक्शन से ये विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद फातिमा शाना की बात करें, जो पिछले ही मैच खेली है, जिनमें ये 14 रन की थी और 1 विकेट भी ली हुई थी 3 ओवर की बॉलिंग करके। लेकिन ये भी डेथ में बॉलिंग करने के लिए आई थी, तो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में हम लोग इसे अपना कैप्टन भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ के लिए अच्छी ऑप्शन है, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए भी। और इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें
तो 4 रन 3 विकेट, फिर 17 रन 0 विकेट, फिर 11 रन 1 विकेट, फिर 90 रन 2 विकेट, फिर 36 रन 0 विकेट। उसके बाद 5वें नंबर पे दिखेगी ली ताहू, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 80 मैच खेलकर 78 विकेट ली हुई है। और वहीं रिसेंटली की फॉर्म इनकी बात करें तो 3 विकेट 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले मैच में 7 रन की थी और 1 विकेट भी ली थी 4 ओवर की बॉलिंग करके। ये पावर प्ले आज डेथ में भी आके बॉलिंग करवा सकती है, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी। और साथ में ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी एक अच्छी विकल्प है। उसके बाद 6ठे नंबर पे दिखेगी नटाली कॉक्स, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। इनकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 5 20, उसके बाद 0 0। तो रिसेंटली का फॉर्म इसका उतना अच्छा नहीं रहा है। और इस टूर्नामेंट के ये पिछले दोनों मैच में 20, उसके बाद फिर डक पे आउट हो गए थे। तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेगी, इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्लेयर्स अच्छी है, ये अपने दिनों पे बहुत अच्छी इनिंग भी खेल सकती है। उसके बाद जॉर्डी डीन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 11 49 रन 0 विकेट, फिर 12 रन, फिर 1 रन 1 विकेट, फिर 34 रन। और इस टूर्नामेंट में ये 20 और 8 रनों की इनिंग खेली थी। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है, इसे मैं ड्रॉप करके ही जाऊंगा। उसके बाद लरा हगेस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। इस टीम की ओर से यही विकेट कीपिंग कराती हुई दिखेगी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से एक डिफरेंशियल के तौर पे ये भी एक अच्छे विकल्प हो सकती है। और इसकी रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 23 6 2 2 और 9 रनों का है। वहीं इस टूर्नामेंट में ये 7 और 2 रनों की इनिंग खेली है। उसके बाद मनीषा बैंक की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। रिसेंटली का इनका फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेटलेस रहे थे। लेकिन इस मैच के लिए ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है बॉलिंग सेक्शन से। उसके बाद गेबी सुलेमान की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और इनका रिसेंटली फॉर्म 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 6 रन 3 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ये पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेगी और ये पावर प्ले आधे से दोनों में आके बॉलिंग करवाएगी। तो इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। और ग्रैंड लीग में आप लोग इसे अपना कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के विकल्प में भी रख सकते हो। उसके बाद सारा अशमुसन की बात करें, जो कि लेग ब्रेक बॉलर है। ये खास करके मिडिल ओवर में ही अपनी पूरी ओवर की बॉलिंग कंप्लीट कर लेंगे। इनके रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये पिछले दोनों मैच में 1 1 विकेट ली हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पिक रहने वाली है इस मैच के लिए। बाकी इस टीम से बेंच में से शायद ही कोई खेलेगी। वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, अगर प्लेइंग 11 में कोई भी आएगी तो उस वक्त आपको ये काम देगा। अब चलते हैं, बात करते हैं सेंट्रल हिंद वुमेन के प्लेयरों के बारे में। तो इस टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए आएगी होली आर्मिटेज, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। और रिसेंटली का इनका फॉर्म 9 13 52 13 27 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में ये 24 रन 0 विकेट, फिर 14 रन 0 विकेट। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। और ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अपनी कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के विकल्प में इसे रख सकते हो। उसके बाद नटाली डॉट की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और विकेट कीपर बल्लेबाज है। और ये इस टीम की कैप्टन है। और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 6 मैचेज खेलकर 26 रन की हुई है, लगभग 9 के एवरेज। और इनका रिसेंटली फॉर्म 8 10 8 17 और 42 रनों का है। और इस टूर्नामेंट में ये 28 और 31 रनों की इनिंग खेली है। तो इस टूर्नामेंट में अभी तक इनका फॉर्म अच्छा ही दिखा है। तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी और ये ग्लव से भी कुछ ना कुछ पॉइंट देगी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे सेफ ऑप्शन तो मुझे यही लग रही है। उसके बाद टी न्यूटन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है। और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 10 मैचेस खेलकर 57 रन की हुई है, लगभग 9.5 के एवरेज से, और 11 विकेट ली है। और इनका रिसेंटली का फॉर्म 26 0 रन 1 विकेट, फिर 23 रन, फिर 0 रन, फिर 26 रन 0 विकेट। और इस टूर्नामेंट में ये 4 और 33 रनों की इनिंग खेली है। तो बैटिंग सेक्शन से ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है। उसके बाद चौथे नंबर पे दिखेगी हना रॉबर्ट, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। और ये बॉलिंग तो करती है लेकिन साथ में अच्छी बैटिंग भी कर लेती है। तो इम्पोर्टेंट पिक रहेगी
और ख़ास करके जब इसकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो उस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये पावर प्ले और डेथ दोनों में आकर बॉलिंग करवाएगी। तो ये एक अच्छी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी की भी विकल्प बन जाती है। उसके बाद मैकाले ग्रीक की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रिसेंटली फॉर्म 9, 84, 39, 31 और 78 रनों का है। इस टूर्नामेंट में ये 13 और 4 रनों की इनिंग खेली है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, इसे तो ड्रॉप करके ही जाएंगे। वैसे आप लोग रिस्की टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद गॉर्गिया एटकिंसन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 89 रन, फिर 18 रन, फिर 30, उसके बाद फिर 43 रन। इस टूर्नामेंट में ये 7, अब पिछले मैच में 26 रन की थी और 1 ओवर की बॉलिंग भी की थी, तो ये एक अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती है इस मैच में। उसके बाद केरी अन्य टॉमलिंसन की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है और इनका रिसेंटली का फॉर्म 5, 5, 0, 8, 12 और इस टूर्नामेंट में ये मात्र एक मैच में से मौका मिला था जिसमें 1 रन की हुई थी, लेकिन ये भी रिस्की पिक है। उसके बाद रॉस मेयर की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है और इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 19 मैच खेलकर 14 विकेट लिया और रिसेंटली फॉर्म इनका 0 विकेट, 0 विकेट, फिर 0, फिर उसके बाद 6 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 3 विकेट, फिर उसके बाद वाले मैच में विकेटलेस रहे थे, लेकिन ये भी डेथ में आकर बॉलिंग करेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। उसके बाद फ्लोरा डेवनशायर की बात करें, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 0 विकेट, फिर 1 रन, उसके बाद फिर 41 रन, 1 विकेट, फिर 0 रन, 0 विकेट, फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 1 विकेट, फिर 10 रन, 1 विकेट, तो ये मुश्किल से 1 या 2 ओवर की ही बॉलिंग की है, तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेगी, लेकिन इसे आप लोग ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एक कुमार की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और रिसेंटली का इनका फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 1 विकेट और 2 विकेट ली हुई है, तो ये भी एक अच्छे विकल्प है बॉलिंग सेक्शन से। उसके बाद क्लॉदिया ग्रीन की बात करें, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है, इनका रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, फिर 1 विकेट और इस टूर्नामेंट में ये 0 विकेट, फिर 1 विकेट, तो ये भी 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करेगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट पिक रहने वाली है। खास करके इस पिच पर तो बॉलर को कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगा ही। बाकी इस टीम से बेंच में से अगर कोई भी खेलेगी तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उस वक्त आपको काम देगा। तो गाइज इसी के साथ इस मैच का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब चलते हैं ड्रीम 11 की डेमो टीम की। तो गाइज मेरा ड्रीम 11 का टीम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से एन डॉट को लिए हुए हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो आई शार्प को ले सकते हो, लेकिन मैं तो थोड़ा सेफ्टी के साथ ही जाऊँगा तो एन डॉट को ले रहा हूँ। और वहीं बैटिंग सेक्शन से के एंडरसन को लिए हुए हैं, एच आर्मिटेज को लिए हुए हैं, और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन से एफ मैके को लिए हैं और फतिमा शाना को लिए हैं, और वहीं बॉलिंग सेक्शन से 6 बॉलर को लिए हैं, जिसमें एच रॉबे को लिए हुए हैं, ली ताहू को, जी सुलिवान को, सी ग्रीन को, एस अस्मुसेन को और आर्मेयर को। इसके अलावा आप लोग सी ग्रीन को ड्रॉप करके एक कुमार को ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए सी ग्रीन के साथ ही जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से टीम है। यहाँ पर मैं कैप्टन एफ मैके को किए हैं, अपना वाइस कैप्टन फातिमा शाना को किए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन ली ताहू को कर सकते हो और एच रोबे को भी कर सकते हो। लेकिन गाइज ये तो मेरा हुआ ड्रीम 11 का टीम, जहाँ पर 10:1 कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे 7-4 का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, वहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि बॉलिंग सेक्शन से सी ग्रीन को ड्रॉप करके बैटिंग सेक्शन से टी न्यूटन को ले सकते हैं। तो गाइज ये तो मेरा सिर्फ डेमो टीम है, मेरा फाइनल टीम जो भी बनेगा वो आफ्टर टॉस ही बन पाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।